नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने पर चित्रकूट प्रेस क्लब ने एक सप्ताह के अंदर प्रशासन द्वारा मुकदमे वापस न लेने पर आंदोलन की दी धमकी। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी के बीड़ी पुलिया चौराहे में रोडवेज बस में छेड़खानी का विरोध करने पर अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार की जमकर धुनाई। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी कला में देवी विसर्जन के दिन पुलिस कर्मी द्वारा किशोरी के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट न लिखने पर पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। चित्रकूट में विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा आए दिन हमले के विरोध में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन किया कार का बहिष्कार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ब्रॉडबैंड की दुनिया में नया नाम रेल वायर ब्रॉडबैंड, जिसमें जितनी स्पीड का दिया जाता है वादा उतनी ही स्पीड दी जाती है। हमारे यहाँ 600 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का हाई स्पीड नेटवर्क का रिचार्ज किया जाता है। साथ ही साथ 8K का वीडियो बिना बफरिंग के साथ यूट्यूब में चलती है। अपलोड की स्पीड होती है वही डाउनलोड की स्पीड दी जाती है। साथ ही यदि आप केबल टीवी चैनल के शौकीन हैं तो अब आपको डिश एवं छतरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल वायर ब्रॉडबैंड में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधा करवी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर, पहाड़ी और में उपलब्ध है। हमारा पता गांधीगंज स्टेशन रोड, रिलायंस टावर के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने पर चित्रकूट प्रेस क्लब ने एक सप्ताह के अंदर प्रशासन द्वारा मुकदमे वापस न लेने पर आंदोलन की दी धमकी। चित्रकूट में पत्रकारों को पुलिस के खिलाफ खबर निकालना उस समय महंगा पड़ गया जब 14 सितंबर को पवन कुमार मुंशी की बाल कटवाने के बाद पैसा मांगने पर बाल कटवाने वाले को उठाकर ले जाने का वायरल वीडियो की खबर बनाकर इंडिया न्यूज के मुबीन खान, सुरेंद्र कछवा और धीरेन्द्र शुक्ला ने प्रसारित कर दी। मेरे और मेरे 2 पत्रकार साथियों के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है फर्जी तरीके से, क्योंकि 14 सितंबर को जब पहली खबर चलाई गई पुलिस के खिलाफ, और यह मामला ये था कि एक महेश सेन नाम का नाई था जिसकी दुकान पर पवन मुंशी दाढ़ी बाल बनवाने गए थे। उस पर 250 रुपये वहाँ होता था, जिस पर उन्होंने गाली गलौज किया और कहा कि तुम पुलिस वालों से पैसा लोगे। इसी मामले को लेकर के खबर चलाई गई थी और वो खबर जब चल गई उस पर निलंबन हुआ, जिस पर पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया था। तो उसी मामले में कब पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने पवन कुमार मुंशी को सस्पेंड किया, और जब पवन कुमार द्वारा उपरोक्त पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई तो पत्रकारों के खिलाफ SC/ST मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस देश भावना से पुलिस कर्मी ने जो है FIR फर्जी करवाई है और जिसमें हरजन एक्ट लगाया है। सितंबर से लेकर नवंबर माह तक पत्रकारों ने इस संदर्भ पर अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन मामले को बिगड़ता देख संघ लामबंद हुआ और इस मुकदमे के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर के आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया और प्रशासन को चेतावनी दी यदि पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो एक सप्ताह बाद इस मुद्दे को लेकर व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। और जब ये मुकदमे समाप्त नहीं होते हैं तो अगले सप्ताह, एक सप्ताह बाद हम इस मुद्दे को लेकर के व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं सवाल ये उठता है कि सच्चाई को उजागर करना अपराध है, और अगर खबर चलाने से या किसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा जिनके विरुद्ध खबर प्रकाशित की गई है वो लोग FIR दर्ज कराएंगे और पत्रकार इन FIR में जेल जाने लगेंगे, तब तो पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। यदि पत्रकार सच्चाई उजागर करता है तो प्रशासन द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करके उसकी सच्चाई को दबा दिया जाता है। इन्हीं लोगों ने ट्वीट में लिखा गया कि एक वहाँ बाल काटता है लड़का, उससे पुलिस ने पैसा ले लिया। कप्तान साहब ने उसको सिपाही को निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद क्या है तो उसने इन लोगों के खिलाफ SC/ST का मामला दर्ज करा दिया। निलंबित कप्तान साहब इस बात पर सहमत हो गए
और अभी उनकी शादी की तो चले गए और कल परसों से इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आके नोटिस ले लीजिए, अन्यथा चार्जशीट आपके दिन तो लगने जा रहा है। नोटिस के बाद अब वो चूँकि मेरे ख्याल से जो केस लगे हैं वो अवेलेबल है, तो यही था सर कि इन लोगों का कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था और केवल सिपाही ने दर्ज कराया मतलब जी किया गया, पैसे की मांग की और जब पैसा नहीं दिया तो हमारे खिलाफ खबर लगाई, जिससे हमारी ये क्षति हुई। 2,000 रुपये मेरी जेब से 3 लोगों ने, पत्रकारों ने छिनाया बीच बस स्टैंड से और भाग गए और गाली गलौज की। आज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नारायण जड़ी बूटी भंडार, चकरही चौराहा, शंकर बाजार, करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ उचित रेट पर मिलती हैं। साथ ही आयुर्वेदिक दवाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यदि आप शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हमारे यहाँ 18 जड़ी बूटियों को मिलाकर चूर्ण तैयार किया जाता है। साथ ही साटका धात, पीलिया, इस्नोफीलिया इत्यादि को जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जाता है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे जड़ी बूटी भंडार पर आइए और दुर्लभ जड़ी बूटियां ले जाइए। हमारा पता नारायण जड़ी बूटी भंडार, चकरही चौराहा, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के सीतापुर चौकी के बेड़ी पुलिया चौराहे में रोडवेज बस में छेड़खानी का विरोध करने पर अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार की जमकर धुनाई। चित्रकूट में रोडवेज बस में अराजक तत्वों को छेड़खानी से मना करना परिवार को ऐसा भारी पड़ा कि अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। वो लोग हमारे पीछे जो बैठे हुए थे शराब पीकर, वो लोग बार बार हमारे लोग पीछे धक्का मार रहे थे। अब ये हमारे साथ जो हमारे परिवार सदके हैं उन्होंने मना किया कि भैया धक्का क्यों मार रहे हो, तो बस उसने कुछ नहीं किया, पीछे से उतारा जूता और इनको मारने लगा। जब उनको जूता मारने लगा तो फिर बचा, वहाँ के लोग भी कहने लगे कि दारू वाले को उतार दीजिए आप नीचे। वो नहीं माने हुए हैं और बस वाले ना उनको उतारा ना हमको उतारा है। यहाँ पर उतार दिया। जब हम लोग गाजीपुर के लिए बस टेम्पो में बैठने लगे तो वो इतना बड़ा ईंटा लेके आए और बस हम लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें होने पर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। पूरी बात बताओ, कैसे विवाद हुआ? दारू पी के बस में हमला कौन लोग थे वो लोग? 2 लोग थे। कौन है, जानते हैं? किस बात को लेकर हो गया? मना किया, डांटा, पता नहीं 2 लोग ईंटा लेके मारा, 4 लोग। तो किस बात के लिए आप मना कर रहे थे? ये हम लोग धक्का मार मार के निकल रहे थे। मामला चित्रकूट के बेड़ी पुलिया चौराहे का। पीड़ित परिवार बांदा के बदौसा कस्बे के रहने वाले हैं और बांदा डिपो रोडवेज बस से जानकी कुंड इलाज के लिए आ रहा था। नाम है आपका, कहाँ से आ रही, क्या विवाद हुआ? हम लोग बस में आ रहे थे, बच्ची का ऑपरेशन कराना है जानकी कुंड पर, तो ये आ रहे थे। विडंबना वाली बात यह रही कि बेड़ी पुलिया में अराजक तत्व मारपीट की घटना को अंजाम देते रहे और स्थानीय जनता मूक दर्शक बनी देखती रही। वहीं पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। 28 नवंबर 2022 को कोतवाली करबी के चौकी सीतापुर अंतर्गत बेड़ी पुलिया का मामला हमारे संज्ञान में आया है, जहां पर महिला द्वारा बस में बदतमीजी तथा उसके उपरांत मारपीट तथा पत्थरबाजी आदि की बात बताई गई है। इसमें कोतवाली पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वर्तमान समय में एक सभ्य परिवार का बस में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है? और जब छेड़खानी का परिवार विरोध करता है तो उसकी पिटाई की जाती है और जनता मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रहती है। ये अपने आप में सवालिया निशान है। बचाया भी नहीं कि किसी की जान भी जा सकती है। सारा पूरे बेड़ी पुलिया किसी ने नहीं देखा है कि कम से किसी को बचाना चाहिए। यहाँ पे मार मार के बेहोश कर दिया हमारे बहनों साहब को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में
थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, तो देरी किस बात की। आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी कला में देवी विसर्जन के दिन पुलिस कर्मी द्वारा किशोरी के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट न लिखने पर पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी कला गांव में देवी विसर्जन के दौरान किशोरी को पुलिसकर्मी द्वारा छेड़खानी की गई थी, जिसका विरोध जब उसके भाई ने किया तो पुलिसकर्मी ने भाई की जमकर पिटाई की। अच्छा, क्या घटना घटी थी और अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है? सर 5 तारीख को जंगल में विसर्जन हो गए थे देवी जी के स्थान में। पुलिस की ड्यूटी किसी और जगह लगी थी और मेरे भाई नहा रहे थे और मेरे बहन बैठी थी और हरदेश कुमार सिपाही 3 बजे लगभग बहन को हाथ पकड़ लिए नीलम पे। उसके बाद नीलम बताया अपने भाई जगदीश से। जगदीश बोले सर मेरे भाई के हाथ छोड़िए, तो हरदेश कुमार सिपाही हाथ छोड़ कर नीलम को जगदीश को मारने लगा। उसके बाद लपटी लुपटी यहाँ पर थोथा हुआ है। जब पीड़ित परिवार इसकी रिपोर्ट लिखवाने मऊ थाने गया तो वहाँ से उसको भगा दिया गया। अब वहाँ तो कोई थे नहीं और जो गांव के 2 आदमी थे गवाही देने के लिए, तो बताया। उसके बाद नीलम थाने गए कोतवा के पास, कोतवा ने भगा दिया। थक हार कर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। जब वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर नीलम कप्तान के पास गए, कोई सुनाई नहीं भी है। 1 महीना हो चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री का ऑनलाइन भी कराया नीलम। पीड़ित परिवार ने 156(3) द्वारा न्यायालय का लिया सहारा। 29 नवंबर को पीड़ित परिवार जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचा शिकायत लेकर, लेकिन जिलाधिकारी मीटिंग में बैठे होने के कारण पीड़ित परिवार की मुलाकात नहीं हो पाई। आज कहाँ पर आएंगे आप? आज डीएम के पास शिकायत करने आए थे। हमारी क्या कहते हैं? डीएम साहब तो मीटिंग बैठे थे, 3 बार आ चुके हैं। कप्तान को 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई सुनाई नहीं हो रहा। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप मऊ थाने की पुलिस पीड़ित परिवार को सुलह करवाने की धमकी भी देती है। अब कोतवाल मेरे भाई मतलब सुलह कराने के लिए धमकी भी दिया और पीड़ित के भाई के ऊपर फर्जी गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और मेरे भाई का गुंडा एक्ट मुकदमा फर्जी निकलवा दिया। जैसा भी हो, पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। राजू सिंह ठाकुर कोतवाल मऊ थाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की? चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा आए दिन हमले के विरोध में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन किया कार्य का बहिष्कार। चित्रकूट के विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करके किया विरोध प्रदर्शन। कारण प्रबंधन की दमनकारी नीति का विरोध। आज हम सभी विद्युत विभाग के कर्मचारी प्रदेश स्तर पर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये प्रबंधन की स्वेच्छाकारी दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। साथ ही जब संविदा कर्मी क्षेत्र में जाता है तो उनके साथ मारपीट किया जाना। आज हमारा संविदा कर्मी फील्ड पे जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही। हाल में ही मानिकपुर के उमरी गांव पहुंची विद्युत विभाग की जांच टीम के ऊपर ग्रामीणों द्वारा हमला किया जाना। इस मामले को 1 दिन के भीतर रफा दफा किया जाना।
हाल ही में यहाँ मानिकपुर की घटना हुई, जिसमें कुल्हाड़ी से संविदाकर्मी व्यवहार किया गया और उसके मामले को एक दिन के अंदर रफा दफा कर दिया गया। इस तरह के छापे डालने के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं दी जाती। तो ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास नहीं है। तो वहीं कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान निर्धारित नहीं किया जाता, इत्यादि मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया गया। हमारे कर्मचारी काम करता है तो उसका कोई समयबद्ध वेतनमान निर्धारित नहीं किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इसके अलावा ERP जैसे सॉफ्टवेयर्स ला के लगातार हमारे विभाग का घाटा बढ़ाया जा रहा है। तो हमारी यही मांगे हैं कि इन सब चीज़ों को दूर किया जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे CBSE बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने पर चित्रकूट प्रेस क्लब ने एक सप्ताह के अंदर प्रशासन द्वारा मुकदमे वापस न लेने पर आंदोलन की दी धमकी। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी के बेड़ी पुलिया चौराहे में रोडवेज बस में छेड़खानी का विरोध करने पर अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार की जमकर धुनाई। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी कला में देवी विसर्जन के दिन पुलिस कर्मी द्वारा किशोरी के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट न लिखने पर पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। चित्रकूट में विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा आए दिन हमले के विरोध में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन किया कार्य का बहिष्कार। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।